तो शक्तिमान को गुस्सा क्यों आता है? शक्तिमान इतने गुस्से में क्यों है? आखिर रणबीर से क्यों खफा होगा है शक्तिमान? नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो बात हो रही है अपने मुकेश खन्ना की, जो शक्तिमान है, मतलब जो शक्तिमान का किरदार जिन्होंने निभाया था और बहुत लंबी टेलीविजन सीरीज थी जिसके अंदर उन्होंने किरदार निभाया था। अब तो कॉमिक्स में भी आ गया है और अब तो फिल्म भी बनने जा रही है। अब दिक्कत ये हो रही है कि मुकेश खन्ना साहब का कहना यह है कि शक्तिमान का जो किरदार निभा रहे हैं, रणबीर सिंह की चर्चा थी कि रणबीर सिंह शक्तिमान का किरदार निभाएंगे। इस पे आ रहा है अपने मुकेश खन्ना को जबरदस्त गुस्सा। वो कह रहे हैं कि भैया, एक तो दो चीजें पे गुस्सा कर रहे हैं। नंबर 1 कि भैया अफवाहें इतनी उड़ रही हैं, कोई कंफर्मेशन तो है नहीं, रणबीर सिंह का नाम आ कहां से गया? अच्छा, शक्तिमान के मुकेश खन्ना उसमें कलाकार का उन्होंने रोल निभाया था पूरा, और अब तो वो उसके पूरे प्रोड्यूसर्स भी हैं। मतलब उस समय भी उन्होंने प्रोड्यूस करा था और अब शक्तिमान को सोनी पिक्चर्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो पैसा उनका लग रहा है, जाहिर तौर पर उनका भी पैसा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी चॉइस भी की बात है। तो अब वो कह रहे हैं कि भैया, जब तक तो यूट्यूब चैनल्स पे चल रहा था कि रणबीर सिंह शक्तिमान, मैं चुप था भाई। लेकिन अब तो बड़े बड़े चैनल्स ने चलाना शुरू कर दिया कि रणबीर सिंह शक्तिमान। कह रहा है ये मुझसे सहन नहीं हुआ। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली और पोस्ट डाल के साफ साफ लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज, अभी शक्तिमान की कास्टिंग फाइनल नहीं हुई है। यानी जितनी भी खबर चल रही है शक्तिमान को लेके और रणबीर सिंह को लेकर, वो सब खबर गलत है। अच्छा, उनको गुस्सा क्यों आ रहा है रणबीर सिंह पर? मतलब इस बात को वो इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन वो शक्तिमान, मतलब मुकेश खन्ना का कहना है कि भैया ये रणबीर सिंह जो है, उन्होंने एक मैगजीन के अंदर न्यूड फोटोग्राफ्स अपनी डाली थी, कई साल पहले की बात है। मुकेश खन्ना जी को अभी तक याद है वो। तो कह रहे हैं भैया शक्तिमान ना, ये न्यूड फोटो वाला इंसान शक्तिमान कभी नहीं हो सकता। उनका कहना है कि ये सुपर हीरो है यार, और सुपर हीरो नहीं है, वो गुरु है, लोगों को सिखाता है, समझाता है, आगे बढ़ाता है। वो कम से कम कोई ऐसा किरदार होना चाहिए जिसकी कोई रिस्पेक्ट हो। तो अब ऐसे में वो कह रहे हैं कि रणबीर सिंह तो मेरी तरफ से बिल्कुल कैंसिल है। हालांकि लगातार हम देख रहे थे इस तरह की स्पेकुलेशन चल रही थी कि रणबीर सिंह से अप्रोच किया गया है, रणबीर सिंह ने हाँ भी कर दी है, रणबीर सिंह ने किरदार करने वाले हैं, उसकी तैयारी में लगे हैं ऑल दैट। वो तमाम तरह की चर्चाएं अपने कई जगह सुनी होंगी। लेकिन अब मुकेश खन्ना ने एकदम साफ कर दी कि भैया उनका पैसा है तो उनकी आवाज़ है और उनकी राय है, और जो मायने रखनी पड़ेगी। उनका कहना है रणबीर सिंह तो पूरा क्रॉस है, उनको चांस ही नहीं है उनको आने का। अब कौन होगा इसका कास्टिंग अभी तक उन्होंने फाइनल नहीं किया। अब खैर, एक मुकेश खन्ना जी को लेके, शक्तिमान को लेके उनके मन में एक बहुत प्यार भी है, और बल्कि वो तो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको लेके बहुत लोगों के मन में प्यार है। पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री, ये तो पूरा नाम था कैरेक्टर का, जो शक्तिमान बन जाता है चश्मा उतार के घूमते हुए, गोल गोल घूमते हुए। तो अब वो फिल्म बनने जा रही है अगले साल फिल्म लाने की तैयारी है सोनी पिक्चर्स के साथ में। और अब देखना है कि अब रणबीर सिंह का पत्ता तो साफ कर दिया, साफ साफ क्लियर हो गया। जब मुकेश खन्ना जी से बात होती है कि भैया सुपर हीरो कौन, तो कहते हैं कि शाहरुख खान का जो रावण थी, वो तो कह रहा है सुपर हीरो है ही नहीं, वो वीडियो गेम से निकला हुआ कैरेक्टर है, मारधाड़ करता है, दैट्स फाइन। तो सुपर हीरो कैसे हो सकता है? कहते टर्मिनेटर कह दो उसे, खाली सुपर हीरो नहीं कह सकते। इसी तरह रावण की जब वो बात करते हैं तो बड़े नेगेटिवली बात करते हैं, कहते हैं कि रावण तो फ्लॉप होनी ही थी फिल्म, कोई उसका वो ही नहीं था, सुपर हीरो का फील ही नहीं था। कह रहे शाहरुख खान तो सुपर हीरो बन ही नहीं सकते। मतलब ऐसी बातें मुकेश खन्ना अपने इंटरव्यूज में पहले कर चुके हैं। इसी तरह कृष के ऊपर भी वो कहते हैं, कृष को भी सुपर हीरो नहीं मानते। उनके हिसाब से देश का एकमात्र सुपर हीरो है, और वो सुपर हीरो है शक्तिमान। हालांकि अब अभी मैंने आपको पिछला एपिसोड बना के भी बताया था कि शक्तिमान का तो जो सुपर हीरो, अभी तो हनुमान सुपर हीरो आ गया। 2400 करोड़ के सुपर हीरो तैयार हो रहे हैं, देसी सुपर हीरो, और सब के सब आपके तेलुगु इंडस्ट्री से आ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आके अब हिंदी सिनेमा पे कब्जा करने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो अगले कुछ सालों में सुपर हीरो की जंग होने वाली, भयंकर जंग होने वाली है, और कई नए तरह के सुपर हीरोज आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इस तरह का जेनर है जो लोग पसंद करते हैं। अब बच्चों की बात करें, बच्चों को तो कैरेक्टर्स पसंद आते ही हैं, लेकिन अगर कोई दमदार कहानी है तो बड़ों को भी पसंद आती है। तो खैर, अब शक्तिमान बड़े पर्दे पर कब आएगा, कैसे आएगा, कैरेक्टर कौन हो, अब ये वापस क्वेश्चन मार्क लग गया है। और उम्मीद करते हैं जल्दी इसका खुलासा हो। मुकेश खन्ना जी से उम्मीद करते हैं कि भैया आप ही बता दो। वैसे मैंने मुकेश खन्ना जी की पोस्ट देखी थी, तो बहुत लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि भैया ये सब छोड़ो, आप ही रोल कर लो। जब रजनीकांत गारू 75 साल की उम्र में रोल कर सकते हैं, और तो आप ही कर लो, आप में क्या कमी है? तो आप पहले भी शक्तिमान बने थे, आप गुरु वाली फीलिंग भी आप में आ जाएगी, रिस्पेक्ट वाली फीलिंग भी आ जाएगी। तो खैर, बहुत सारी बातें तो प्रोड्यूसर को मिलकर तय करनी पड़ेंगी, डायरेक्टर मिलकर तय करेंगे, और जो अपडेट सामने आएगा वो अब तक लाते रहेंगे। नमस्कार।